हमेशा से देखा गया है कि आर्म्स एक्ट में पहले से ही उस पर कार्रवाई होती रही है, लेकिन इधर की जो घटनाएं बढ़ी जिसमें लोग अनावश्यक अपने लाइसेंसी या गैर लाइसेंसी हथियार से बिना कारण हवाई जो फायरिंग कर देते हैं या उसको लहराते हैं, उसको भी उस श्रेणी में रखा गया कि ये भी एक अपराध है और आर्म्स एक्ट में धारा स्वावेद की गई 25 सबसेक्शन 9। उसके बाद से ही हम लोगों ने आदेश निकाला था, बिहार पुलिस का स्थायी आदेश संख्या 3 है, जिसमें ये प्रावधान किया गया कि सभी जो थाना अध्यक्ष उनको जिम्मेदारी बन दी गई थी कि वो अपने जो भी थाना क्षेत्र में जितने भी मैरिज हॉल है या जहाँ पर इस तरह के समारोह होते हैं, विवाह भवन है, उनकी एक सूची संधारित करेंगे और उनके साथ बैठक करेंगे। तो ये कार्रवाई पिछले 4 महीने में हो चुकी है। आज इस बैठक आज आप लोग को बुलाने का पर्पज़ केवल ये था कि अब जो शादी का सीज़न है वो 23 तारीख से शुरू हो रहा है, तो उसके बाद से आपके माध्यम से इसको केवल मैं रीट्रेट करना चाहता हूँ। ये आदेश निकला था 27 जून को और उसके बाद जो आंकड़े आए उसमें इस आदेश के बाद से गिरावट देखी गई है, तो वो आंकड़े भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। और आपके माध्यम से एक अनुरोध यही रहेगा दोबारा कि जो एक घोषणा पत्र हमने इस आदेश में बनाया था उसको जो उभय पक्ष है, यदि शादी होती है तो उभय पक्ष उसको भरे करेंगे, लड़की वाला हो या लड़के वाला हो, और जो ऑर्गेनाइज़र है उसकी भी एक जिम्मेदारी इसमें फिक्स की गई थी कि इस तरह की विवाह में या इस तरह के कोई बर्थडे का आयोजन हो या तिलक सेरेमनी हो, उसमें किसी तरह का कोई भी हथियार लेके नहीं आएगा, और यदि लेके आता है लाइसेंस हथियार है और उसको विधिवत रूप से अनुज्ञप्ति मिली हुई है तो उसका किसी तरह का कोई दुरुपयोग नहीं करेगा। उसको लाइसेंस मिला हुआ है सुरक्षा के लिए, तो वो सुरक्षा के लिए ही रखेगा। और यदि किसी तरह की उसके साथ फायरिंग की जाती है, जिसको हम हर्ष फायरिंग कहते हैं, तो उस पर कानूनन कार्रवाई की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है इसमें जिम्मेदारी फिक्स की गई थी, जो दोनों पक्ष हैं शादी में या हमारे मैरिज हॉल के ओनर है या मैनेजर है, उनका भी इसमें संलिप्तता देखी जाएगी कि उन्होंने अपने स्तर से इस संबंध में सभी जो भी कंसर्न पार्टीज़ थी उनको सूचना दे दी, उनको अवगत करा दिया कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग का ये प्रयास जो हुआ, तो उसके बाद से घटनाएं ऐसा नहीं है कि शून्य हुई हैं, उसके बाद भी घटनाएं घटी हैं। तो ये आंकड़ा मैं शेयर कर दूंगा आप लोग के साथ। 6 महीने में कुल 68 केस हुए थे, जब मतलब 6 महीने इस साल के 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक, और ये आदेश 27 जून को निकला था, तो उसके बाद से इसमें ये 1 जुलाई से ही प्रभावी हुआ 2-3 दिन के बाद। तो उसके बाद से पिछले 5 महीने में मात्र अभी 18 केस हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे पहले 6 महीने में 68 केस हुए थे और अभी 5 महीने में 18 ही केस हुए हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ तो कमी आई। लेकिन आप पिछले साल के कंपैरिजन करेंगे तो टोटल संख्या लगभग उतनी ही है। तो लेकिन हमको उम्मीद है कि आने वाला जो शादी का सीज़न है उसमें इस आदेश को अगर और हम लोग कड़ाई से अनुपालन कराएंगे और आपके माध्यम से जिस तरह से इसका प्रचार प्रसार होगा, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं में कमी आएगी। हमने कार्रवाई भी की है, जो भी घटनाएं घटी हैं उनमें अरेस्टिंग भी की गई है। टोटल इस साल तक 100 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और हथियार भी करीब 12 से 13 हथियार जब्त किए गए। तो ये आंकड़ा मैं आपके माध्यम से शेयर कर दूंगा, इसको दे दीजिएगा आप लोग। सर 18 जो फायरिंग किया गया, अच्छा, वो लाइसेंसी हथियार से फायरिंग किया गया या फिर कई शादी समारोह में? टोटल हर्ष फायरिंग का केस है। सबसे ज्यादा किस जिला में सर फायरिंग किया गया? एक बार में अगर एक आदमी पूछेगा तो आई बी बेटर टू आंसर। My name is Abhishek Chandra. I am from India News. Yeah. Don't you feel that it is high time in Bihar these all kind of harsh firing should be banned? And what is the purpose? What is the purpose of harsh firing? So why they celebrate? So this is basically human nature. Like if they are celebrating the birthday of their kid or they are marrying their daughter or son, so it's they think they have been given arms just to show that they have some power, or out of just zeal they at times fire. At times no one gets injured. At times people get killed also. So in any case, like even if it's no one injured or no one is killed, if someone has fired in air, so arms has not been given to celebrate this thing or show off the arms. So if anyone does that, so it is punishable under the law. So it is banned. Like you are saying, it is high time it should be banned. It is banned. As per this order, it is banned and it is illegal. So in any case, if someone does this, we will take legal action, and we are taking legal action against them. अब आप बताइए सर सबसे ज्यादा किस जिला में फायरिंग की गई? जिलावार तो स्प्लिट अभी हमारे पास नहीं है टोटल, अब वो निकालना पड़ेगा। इतना लंबा डेटा लेके क्या करोगे? 22 में कितना हुआ था? हाँ 22 में बता देता हूँ। 22 में हुआ था टोटल, अगर आप बाद में चाहोगे हम दे देंगे। 22 में टोटल 99 केस हुए थे, जिसमें 8 लोग मरे थे।
और हाँ अभी देखिए इस बार मैंने कहा ना कि इस बार का अगर आंकड़ा साल का आप कंपेयर करिएगा तो 68 लोग तो केस हो गए थे जून तक ही, तो टोटल केस हो जाता है अभी तक 86 केस हो गया है। पिछली बार टोटल 99 हुआ था, अभी हमारे पास 1 महीना बाकी है, तो अभी तक टोटल केस हो चुका है हमारे पास 86। डेथ हुआ है 17/2/19 केस हुआ है। मई और जून में सबसे ज़्यादा घटनाएं घटी थी। मई में हुआ तो मई और जून मिला के 43 केसेस हुए थे केवल 2 महीने में। 2 महीने में पिछले साल का 50% केस हो गया था, जब ये शादी का पीक पीरियड था। जब ये घटनाएं बढ़ने लगी तब हम लोग ने उसके बाद ही ये आदेश निकाला था कि इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। तब ये आदेश निकला था जून के अंतिम सप्ताह में। मेरा कहने का पर्पज़ खाली ये था, 2 मतलब था कि जब से आदेश निकला है तो उस पर थोड़ा सा नियंत्रण हुआ है, लेकिन इस पर क्या एक्चुअल नियंत्रण है वो हम बता पाएंगे जब ये मेरा मैरिज सीजन निकलेगा। हमारे जो रियल टेस्ट है वो ये है, और उसके लिए हमने आपके माध्यम को इसलिए यूज़ किया कि आप जरा फिर से एक बार इसको रिट्रेट कर देंगे कि शादी का सीज़न आ रहा है, और हम लोग उसी तरह से जो भी लोग हैं इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, चाहे मैरिज हॉल के मैनेजर हों या ओनर हो या जो दोनों पक्ष आ रहे हैं शादी करने के लिए या जन्मदिन मनाने के लिए या तिलक करने के लिए, उनके भी संलिप्तता देखी जाएगी। ऐसा नहीं कि हम बारात लेके आ रहे हैं और हमारे यहाँ किसी ने बाराती पे फायर कर दिया तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। आप लड़के के पिताजी हैं तो आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे साथ कौन लोग चल रहे हैं, हमारे बाराती में कौन, उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है। तो ये पिछले बार था कि लेटर भी कुछ लोगों को लिख के देना था, घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र का प्रारूप बना हुआ है। इस पर कैसे कैरी करना, एक होता है कि जबरदस्ती लहराना या शीशे से बाहर निकाल लेना, या लोग ऐसे ऐसे लहराते रहते हैं। अब मेरे पास अगर हथियार है, मेरे को जान का खतरा है, तो हम उसको लेके चलेंगे छुपा के, ऐसे लहराने की तो हमको जरूरत है नहीं। जैसे वो एक बीच में उदाहरण आया था, एक विधायक साहब ने अस्पताल में लहराया था गोपाल मंडल। विधायक गोपाल मंडल। तो उस वाले में कार्रवाई हो रही है, कानूनी कार्रवाई हो रही है। अच्छा सर, क्या उसमें सजा का प्रावधान है सर? बेवजह लहराता है अगर कोई देखिए अलग अलग सेक्शन में अलग अलग प्रावधान है। मिनिमम तो इसमें 2 साल की सजा है, अधिकतम 7 साल की भी सजा है, और यदि कोई मर जाता है तो हत्या का भी मुकदमा इसमें दायर होता ही है, या इंजर्ड हो जाता है तो 307 भी लगता है आम सेक्ट की धाराओं के साथ। अभी तक कितने लाइसेंस हथियार को सर इसका है डेटा है, हम शेयर कर देंगे सर। इट इज़ नॉन अवेलेबल। यस इट इज़ नॉन अवेलेबल। जो सर बैठक हुई पुलिस जो जिलों में किया गया मैरिज हॉल के लोगों के